बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है। मेरे तमाम देखने वाले दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज आपके सामने जो मैं चीज़ लेके हाज़िर हुआ हूँ, जो कुश्ता लेके हाज़िर हुआ हूँ, वो है जी कुश्ता तांबा। खुर्द रंग का होगा ये। निहायत ही मुकव्वी बा है। बहुत ही कमाल का नुस्ख़ा है ये, बहुत ही कमाल की चीज़ है। जो दोस्त इसको बना सकें, क्योंकि इस पे मेहनत काफ़ी ज़्यादा है। ये नहीं कि ये बस थोड़े से काम में वक़्त में ये काम होने वाला नहीं है, लेकिन चीज़ बहुत ज़बरदस्त है। आप तमाम जो हैं दूसरे कुश्ता जात जो है, जो भी अद्वियात हैं, उनको भूल जाएँगे। ये एक ऐसा कुश्ता है, अगर आप दोस्त इसको बना लें तो। बड़े-बड़े जो नुस्खे हैं, उनको आप जो है वो भूल जाएँगे। ये एक ऐसा नुस्खा है। यकीन मानें, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का नुस्खा है जो आपके सामने आज रख रहा हूँ। उम्मीद है आप दोस्त इसको बनाएँगे, लेकिन कोशिश करें दोस्तों ऐसे लोग ना बनाएँ जिनको इसका इल्म ना हो। या किसी ऐसे बंदे से बनवा लें जो इस चीज़ के बारे में जानता हो या जो काम कर रहा हो। कीमिया वगैरह से रब्ता करें, क्योंकि अगर आपका इसमें तजर्बा नहीं है या इल्म इसके बारे में नहीं है, तो आप इसमें नुकसान उठाएँगे, बना नहीं पाएँगे सही। क्योंकि जो कीमिया लोग होते हैं वो चीज़ों को ठीक समझते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं अपने नुस्खे की तरफ। इसमें अज्ज़ा जो हैं वो है जी सिमल फार है, शिंगरफ है, गंधक है, पारा है, हड़ताल है, शोरा है, सुहागा है, हल्दी, चोब ज़र्द। ये सारी अज्ज़ा आप जितनी भी चीज़ें हैं, ये आपने लेनी है 1-1 तोला। इन अज्ज़ा को 1-1 तोला लेना है। उसके बाद आपने लेना क्या है जी, आबे प्याज़ लेना है और आबे थूम लेना है। प्याज़ सफ़ेद का पानी लेना है, लाल प्याज़ का पानी नहीं लेना। और थूम जो है वो देसी थूम लेना है। इनका आपने पानी ले लेना है 10-10 तोला। और आपको खटकल चाहिए और भंगरा चाहिए इसमें, वो भी आपको 10-10 तोला चाहिए। बनाने की तरतीब आपको बताता हूँ कैसे बनाना है सारा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देते हैं, ताकि उन दोस्तों को अच्छे-अच्छे नुस्ख़ाजात जो हैं वो मिलते रहें। दोस्तों, मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ जो भी नुस्ख़ा लेके हाज़िर होता हूँ, आपके सामने एक अच्छा नुस्ख़ा लेके हाज़िर होता हूँ। और कोशिश कर रहा हूँ कि आप दोस्त इससे फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, चलते हैं अपने बनाने का तरीक़ाकार नुस्खे की तरफ। और कोशिश ये भी करता हूँ कि वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी ना हो। तो ये तमाम अज़ा जो हैं, इनको आपने आबे प्याज़ और आबे थूम में जो है, ऊपर वाले जो अज़ा हैं खटकुल भंगरे के अलावा, शिंगरफ है, सिंबल फार, गंधक, पारा, हड़ताल, शोरा और सुहागा, हल्दी, चोब ज़र्द, ये अज़ा जो है ना, इनको आपने खरल कर लेना है आबे प्याज़ और आबे थूम में। दोनों अज़ा को 10-10 तोला में खरल कर लेना है, दोनों यानी कि सारे तमाम अज़ा को 10-10 तोला में खरल करने के बाद आपने इसकी ये करना है कि 2 टिकिया बना लेनी है। जब पानी उसका जो है उसके अंदर जज़ब हो जाएगा, खरल हो जाएगा और चीज़ें बारीक हो जाएँगी, तो आपने ये करना है कि पहले तो इन चीज़ों को आप थोड़ा-थोड़ा जो है वो बारीक कर लेना है, क्योंकि वो सीधा-सीधा खरल तो नहीं होगा। तो इनको खरल करने के बाद आपने ये करना है, इनकी टिकिया बना लेनी है। टिकिया बनाने के बाद आपने ये करना है कि इसके दरमियान आपने पैसा रख देना है तांबे का। जो भी साइज़ आपको मिलता है, जितना भी मैक्सिमम मिल जाता है, कोई ढूँढे अगर आप मिल जाएगा कोई अच्छा तांबे का पैसा पुराना तो। पहली कोशिश तो ये करें, क्योंकि वो ही सही तांबा होता है। बाकी अगर आपको जो बाज़ार से तांबा मिलता है, उसकी अगर आप टिकिया वगैरह काट के बना लें, तो वो भी कुछ ना कुछ काम करे। वो नहीं कि वो इतना नहीं, जिस तरह का पैसा है, उस हिसाब से का तो नहीं, लेकिन वैसे वो भी ठीक ही होता है। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि वो ले लें, वो ले लें, सीधी बात कर रहा हूँ। जो बाज़ार का मिलेगा आपको, जो पतरी वगैरह आप ले लेंगे, तो वो असर नहीं होगा उसका, जो पैसे का होगा, जिस तरह का पैसा बनेगा। तो दरमियान में आपने पैसा रखना है, दोनों टिकियों के ऊपर से खटकल और भंगरा का नुकदा बनाना है। नुकदा बना के उसके दरमियान में दोनों टिकियों के ऊपर वो नुकदा बना के उसको सही तरीके से मज़बूत तरीके से रखना है।
और ऊपर से अच्छी तरह जो है वो मज़बूत किस्म की जो है कपड़ोती करनी है आपने। कपड़ोती जो है वो आपने करनी है बहुत मज़बूत किस्म की, और वो गिल हिकमत वगैरह करके मट्टी वगैरह लगा के ऊपर से उसको मुकम्मल अच्छी तरह उसको तैयार करना है, क्योंकि इसकी आग बहुत ज़्यादा है। कपड़ोती वगैरह करने के बाद आपको जो है वो करना ये है कि 3 मन जो है अपने लेने हैं उपले, गोबर। गोबर अगर आपको मिल जाए गाय का तो वो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो भैंस का भी है या जी किसी भी चीज़ का है। तो 3 मन उपले आपने लेने हैं, उसके बाद आपने गड़े की आग देनी है इसको। गड़ा आपका अच्छा खासा जितना नीचे जाए उतना बेहतर है। फैलाव कम रखें और गहरा ज़्यादा करें इसको। उपले आप पीस कर लें, छोटे-छोटे करके टुकड़े करके उसके। तो 3 मन अपने उपलों के दरमियान इसको रख के आग देनी है। ये आग जो है तकरीबन आपकी 1 हफ़्ता तक चलती रहेगी। 1 हफ़्ते के बाद जाके कहीं सर्द होगी आग। आजकल तो सर्द मौसम है, सर्द मौसम में भी तकरीबन जो है वो आपका 1 हफ़्ता लग जाएगा इसको आग को सर्द होते-होते। जब आग खुश सर्द हो जाएगी तो इसको आप निकाल लें। ये आपका नहायत ही बेहतरीन किस्म का कुश्ता तैयार होगा। जितनी मैं इसकी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। यकीन माने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का कुश्ता तैयार होगा। नहायत ही मायूस किस्म के जो मरीज़ होते हैं, जिनके समझ लें कि बस वो बिल्कुल ही बेकार हो गए हैं लोग, या जिनकी कोई ऐसी दवाइयाँ खा-खा के उम्मीद सारी छोड़ चुके हैं, उन लोगों के लिए इसकी खुराक जो है वो आधी रत्ती है। नहीं तो जो नॉर्मल मरीज़ हैं, उनसे की खुराक जो है वो आधी रत्ती से भी कम है। तो आपने ये देनी है बलाई के साथ या मक्खन के साथ, मौसम के एतबार से, मिज़ाज के एतबार से। इसकी खुराक जो है बलाई या मक्खन से है। दोस्तों इस्तेमाल करें, बनाएँ, जो दोस्त बना सकते हैं। यकीन माने आप ज़रूर याद करेंगे कि वाक़ई कोई चीज़ बनाई है। यहाँ पे आप तमाम दोस्तों से इजाज़त लूँगा, इंशाअल्लाह फिर आपके सामने हाज़िर होता हूँ किसी अच्छे नुस्खे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।